गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजीज पैरट की ब्रीडिंग लेने का सही तरीका। आपको टोटल 5 स्टेप बताई जाएंगी, जिसमें से 4th नंबर की जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, बजीज पैरट का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बर्ड हेल्दी नहीं है तो आपको अच्छी ब्रीड करके नहीं देने वाला। उसके साथ साथ बर्ड आपका एक्टिव होना चाहिए। बर्ड को किसी तरीके का मोशन, सोकड़ा या फिर कोई फीवर नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में हमें ये देखना होता है कि आपके जो बर्ड हैं जो आपने ब्रीड लेने के लिए तैयार करे हैं, क्या वो मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं। अगर आपके बर्ड मेल फीमेल कंफर्म नहीं है तो फिर वैसे भी ब्रीड नहीं मिलने वाली। जो आप पेयर लगाने जा रहे हैं उसमें एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। अगर आपने दोनों फीमेल लगा दी तो एग तो आएंगे लेकिन चिक्स नहीं निकलेंगे, या दोनों मेल लगा दिए तो भी एग नहीं आने वाले, तो भी चिक्स नहीं निकलेंगे। तो आपको याद रखना है एक मेल एक फीमेल कंफर्म करके जेंडर लगाना है इसका। स्टेप नंबर 3 में हमको देखना होता है कि आपका जो बर्ड है वो कितने महीने का है, क्या उसकी ब्रीडिंग एज कंप्लीट हुई है या नहीं। अगर आपकी बर्ड की ब्रीडिंग एज कंप्लीट नहीं हुई है तो बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। बहुत सारे फैंसियर और बहुत सारे ब्रीडर ये गलती कर देते हैं कि बर्ड की एज देखे बिना ही ब्रीड पे लगा देते हैं और फिर वेट करते हैं ब्रीड का, और ब्रीड नहीं आ पाती है या फिर एग बाइंडिंग हो जाती है तो फिर सोचते हैं कि भाई हम बर्ड नहीं रख पाएंगे या फिर हम बर्ड में फेल हो गए। यहाँ बात बजीज पैरट की चल रही है तो हम बजीज पैरट की बात करेंगे। तो बजीज पैरट की जो ब्रीडिंग एज होती है वो कम से कम 6 मंथ की होती है। अगर आपका बर्ड 6 महीने का है तो ही अच्छी ब्रीड करेगा। करने को तो बजीज पैरट 4 महीने की उम्र में भी ब्रीड कर देते हैं, 3.5 महीने की उम्र में भी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते। वो खुद एक तरीके से उनकी नई एज होती है, उस टाइम क्या होता है उनको एग बाइंडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि अंडा फंस जाता है उनकी वेंट के अंदर, जिसकी वजह से वो बजीज पैरट की डेथ हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आपके बर्ड की एज कम से कम 6 महीने होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन से हटकर अगर मैं आपको अपने बर्ड के बारे में बताऊं, दोस्तों मैं जो ब्रीड लेता हूं अपने बर्ड से वो कम 1 साल की उम्र में ब्रीड लेता हूं। जब मेरे बजीज पैरट 1 साल के हो जाते हैं उसके बाद ही मैं ब्रीड पे लगाता हूं। कहने को 6 मंथ में बिल्कुल एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। मैं बर्ड को काफ़ी लंबा रेस्ट देता हूं, उसके बाद ही ब्रीड पे लगाता हूं। तो आपको अगर ब्रीड लेनी है तो आप 6 महीने की उम्र में भी बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं। 6 मंथ का बजीज पैरट बहुत अच्छी ब्रीड करता है। अब आता है स्टेप नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 स्टेप में हमने समझा कि बर्ड की एज कंप्लीट होनी चाहिए, बर्ड का मेल फीमेल कंफर्म होना ज़रूरी है, बर्ड आपका हेल्दी होना ज़रूरी है। ये हमने शुरू के 3 स्टेप में समझ लिया। स्टेप नंबर 4 में हमको ये समझना है कि हमको अपने बर्ड को एक अच्छी हेल्दी डाइट देनी होती है। अगर आप अपने बर्ड को एक अच्छी हेल्दी डाइट नहीं देंगे तब भी आपके यहाँ ब्रीड अच्छी नहीं आने वाली। बहुत गौर से समझिएगा, अगर आप अच्छी डाइट प्रोवाइड नहीं कराएंगे अपने बर्ड को, अच्छा सॉफ्ट फूड नहीं देंगे, अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं देंगे, तो आपका बर्ड वैसे भी ख़राब हो जाएगा। हमको अपने बर्ड को एक अच्छा सीड मिक्स देना चाहिए। अगर हम अपने बर्ड को अच्छा सीड मिक्स देंगे तो उसकी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह बर्ड को मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल हमको ज़रूरत होती है अपने बर्ड को देने के लिए वो होता है सॉफ्ट फूड, क्योंकि सॉफ्ट फूड के अंदर वो विटामिन और वो कैल्शियम वगैरह मिल जाता है जो टाइप्स ऑफ सीड मिक्स से नहीं मिल पाता है। तो हमको अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना चाहिए। ख़ास तौर से सुबह के टाइम बर्ड को सॉफ्ट फूड दिया जाता है। सॉफ्ट फूड के बारे में आपको कुछ और बता देता हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ एक आइडिया दे दूंगा। हमको अपने बर्ड्स को स्प्राउट बनाकर देने चाहिए कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार। स्प्राउट देने से बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करता है। याद रहे कि बरसात के मौसम में बर्ड को स्प्राउट नहीं देना है, आपको सर्दी के मौसम में स्प्राउट देना है। बहुत ही अच्छा काम करता है बर्ड की बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशन से भरपूर होने के साथ साथ ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपके बर्ड को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा हमको अपने बर्ड्स को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देनी चाहिए, कम से कम वीक में 1 टाइम तो देना चाहिए। इससे क्या होता है आपके बर्ड के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आती है, आयरन की कमी दूर होती है और बर्ड आपके बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। हमको ब्रीडिंग सीजन में अपने बजीज पैरट को एग फूड भी देना चाहिए। एग फूड कितनी बार देना चाहिए इसके बारे में एक अलग से इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर बताऊंगा। एग देने का तरीका ये है कि देसी मुर्गी या फिर फार्म वाली जो मुर्गियाँ होती हैं उनके अंडे आप ला सकते हैं, उसको बॉईल करके, उसको क्रश करके किसी भी सॉफ्ट फूड के साथ आप अपने बर्ड्स को पर डे के हिसाब से या फिर वीक में 2 से 3 टाइम के हिसाब से दे सकते हैं। थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है आपको, एग फूड सर्दी के मौसम में देना है, गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में नहीं देना। इसके साथ साथ काफ़ी तरीके की दाल होती है, ग्रेन्स होती हैं, जौ होता है, गेहूं होता है, ये सारी चीज़ें भिगो कर देनी होती है 24 घंटे पानी में। इसके बाद नेक्स्ट डे आप पानी उसका फेंक कर उसको अच्छे से वॉश करके उसको थोड़ा सा पानी उसका ड्राई करके अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा बॉइल्ड राइस भी दे सकते हैं, तो इसकी एक अलग डिटेल बना देंगे। अब आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमको ये देखना होता है हमारे जो बजीज पैरट हैं उनको हमने प्राइवेसी दी है या नहीं।
ऐसा तो नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बजीज पैरेट लेके आते हैं कहीं से और उसकी एक्साइटमेंट हमको इतनी होती है कि हम बर्ड का पीछा नहीं छोड़ते, हम बर्ड के पास बैठे रहते हैं, उसकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके बर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादातर टाइम पे केज के पास बैठे रहेंगे, बिल्कुल केज को देखते रहेंगे, हर टाइम बर्ड की एक्टिविटी देखेंगे, बर्ड को डिस्टर्ब करते रहेंगे, हाथ लगाते रहेंगे बर्ड पे, बर्ड के खाना पानी सरकाते रहेंगे, केज उसका बार बार अप डाउन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह केज को शिफ्ट करते रहेंगे, तो क्या होता है, बर्ड आपका पैर नहीं लगाता, और कभी पैर तो लगा लेता है लेकिन ब्रीड नहीं करता। तो ये टोटल 5 स्टेप हैं जिसका हमको ख्याल रखना है। सबसे लास्ट में मैंने आपको प्राइवेसी का बता दिया। प्राइवेसी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों इस वीडियो में दिखाए गए बर्ड्स अगर आपको पसंद आए हैं तो एक लाइक तो बनता है, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है, तो एक कमेंट भी प्यारा सा कर दें और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दें जो लोग बर्ड पालते हैं या फिर जिसके यहाँ ब्रीड नहीं आ रही। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें।